आज हम टेबल कवर या मेज पोश भी कह सकते हैं इसको, ये बनाएंगे। तो इसके लिए हमको चाहिए होगा कॉटन का थ्रेड, 0.5 mm का हुक और सीज़र्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एक नॉट लगा लेंगे इस तरीके से। ये एक नॉट लग गई। अब हम 10 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको काउंट कर लेंगे। तो ये टोटल 10 चेन्स हो गए हमारे पास। अब फर्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच लगा देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम स्लिप स्टिच लगा देंगे और ये हमारी रिंग बन जाएगी। अब हम टोटल 6 चेन्स बना लेंगे। ये हमारी टोटल 6 चेन्स हो गई। अब हम रिंग के अंदर एक डबल क्रोशे बना देंगे। तो ये इस तरीके से दिखेगा। अब हम 3 चेन और बनाएंगे और रिंग के अंदर डबल क्रोशे। फिर से हम 3 चेन्स बनाएंगे और रिंग के अंदर डबल क्रोशे। इसी तरीके से हम टोटल 8 टाइम्स कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 हो गए हमारे पास। अब हम 3 चेन बनाकर ये जो थर्ड चेन है, इस थर्ड चेन स्पेस है, इसमें हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। तो हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें इस तरीके से स्लिप स्टिच लगाएंगे और 4 चेन बनाएंगे और इस गैप में हम ट्रिपल क्रोशे करेंगे। टोटल 4 ट्रिपल क्रोशे और करेंगे। तो जो चेन है उसको मिलाकर हमारे पास टोटल 5 ट्रिपल क्रोशे हो जाएंगे। ये टोटल हमारे पास चेन को मिलाकर 5 ट्रिपल क्रोशे हो गए हैं। अब हम 2 चेन बनाएंगे और इस गैप में भी हम 5 ट्रिपल क्रोशे करेंगे। ट्रिपल क्रोशे के लिए धागे को 2 बार हुक पे लपेटेंगे और इस तरीके से ट्रिपल क्रोशे करेंगे। पहले 2 में से, फिर 2 में से, फिर लास्ट 2 में से हुक को निकालते जाएंगे इसी तरीके से। 3 ट्रिपल क्रोशे हो गए। 2 और बनाएंगे। 4 ट्रिपल क्रोशे और एक और, ये 5 ट्रिपल क्रोशे। फिर 2 चेन बनाएंगे और 5 ट्रिपल क्रोशे नेक्स्ट गैप में बनाएंगे। 2 चेन, इसमें 5 ट्रिपल क्रोशे। ऐसे ही इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब 2 चेन बनाकर 4th चेन स्पेस में हम स्लिप स्टिच लगा देंगे इस तरीके से। तो ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम 4 चेन और बनाएंगे। फिर उसी स्पेस में एक और ट्रिपल क्रोशे करेंगे सेम स्पेस में। अब नेक्स्ट चेन स्पेस में तीसरा ट्रिपल क्रोशे। ये जो 4 चेन बनाई है हमने, इसको हम ट्रिपल क्रोशे काउंट करेंगे। इसमें ट्रिपल क्रोशे,
नेक्स्ट स्पेस में ट्रिपल क्रोशे, फिर नेक्स्ट स्पेस में भी एक ट्रिपल क्रोशे और लास्ट चेन स्पेस में 2 ट्रिपल क्रोशे करेंगे। तो टोटल हमारे पास 7 ट्रिपल क्रोशे हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल हमारे पास 7 ट्रिपल क्रोशे हो गए हैं। अब हम 4 चेन बनाएंगे और सेम जैसे हमने ये अभी इसमें किया था वैसे ही हम पहले वाली स्टिच में 2 और फिर सब में एक एक और लास्ट वाली स्टिच में भी 2 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। तो ये एक ट्रिपल क्रोशे हो गया। अब ये सेम स्पेस में हम दूसरा ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। फिर से सेम स्पेस में हम एक और ट्रिपल क्रोशे, फिर हर चेन स्पेस में एक एक और लास्ट वाले में 2 ट्रिपल क्रोशे। अब लास्ट वाले में 2 ट्रिपल क्रोशे, एक ट्रिपल क्रोशे और इसी वाले में दूसरा ट्रिपल क्रोशे। फिर 4 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। 4 चेन बनाकर 4th चेन स्टिच में हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। 1 2 3 4 4th वाले में हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब हम 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट चेन स्पेस में हम इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशे करेंगे। तो पहले 2 में से, फिर 2 में से, लास्ट का हम छोड़ देंगे 2, फिर 2 में से, फिर 2 में से, तो टोटल हुक पर 3 हो गए। चार, 5, लास्ट वाला भी हम इसी तरीके से इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बना लेंगे। तो टोटल हुक पर 7 लूप्स हो जाएंगे, 7 लूप्स। इन 7 में से हम एक साथ धागे को निकाल कर और एक चेन बना लेंगे। चेन बनाने के बाद हम 8 चेन्स और बनाएंगे और ये 8। अब ये जो 4 चेन्स का स्पेस था इसमें हम सिंगल क्रोशे करेंगे। इसके बाद हम 8 चेन्स और बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन्स बनाने के बाद ये जो हमने पहले जैसे बनाया था उसी तरीके से हर चेन स्पेस में इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशे करेंगे। लास्ट चेन स्पेस में भी इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशे कर लिया है। अब हुक पर जितने भी लूप्स हैं इनमें से एक साथ क्रोशे करके एक चेन बना देंगे और फिर से 8 चेन बनाकर
4 चेन के स्पेस में सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर 8 चेन बनाकर ये राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। इस राउंड के लास्ट में आ गए हम। ये 8 चेन्स बनाकर हम ये फर्स्ट वाले चेन स्टिच में स्लिप स्टिच लगा देंगे। फर्स्ट चेन स्पेस में स्लिप स्टिच लगा के और एक चेन बनाकर कट कर देंगे। और अब ये जो धागा है इसको हम पीछे की साइड हाइड कर देंगे कुछ इस तरीके से। इसको अच्छे से हाइड कर देंगे और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम बिल्कुल इसी तरीके का दूसरा बना लेंगे और लास्ट में आके हम इधर से इसमें और इधर से इसमें जोड़ेंगे। तो पहले हम 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद इस वाले से हम लास्ट से 4 काउंट करेंगे और फोर्थ वाले में हम इस तरीके से हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच लगा देंगे और फिर से हम 4 चेन बनाएंगे। तो टोटल 8 चेन हो जाएंगी और फिर इधर सिंगल क्रोशे कर देंगे, फिर से 4 चेन बनाएंगे और अब दूसरे साइड अटैच करेंगे। तो 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 चेन बनाकर इधर काउंट कर लेंगे। फोर्थ वाले चेन स्पेस में हम स्लिप स्टिच लगाएंगे 1 2 3 4। फोर्थ चेन स्पेस में स्लिप स्टिच लगा देंगे इस तरीके से और फिर ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। 1 2 3 4 चेन बनाकर ये यहाँ पे हम स्टार्टिंग में स्लिप स्टिच लगा देंगे और एक चेन बनाकर कट कर देंगे। तो ये हमारे 2 फ्लावर अटैच हो गए हैं, कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम ऐसे ही और अटैच करते जाएंगे। अब इस वाले धागे को भी पीछे की साइड हाइड कर देंगे इस तरीके से। और बाकी ये जो है इसको कट कर देंगे। अब ये 3 हमने अटैच कर लिए हैं। अब ये फोर्थ वाले को अटैच करेंगे जो 2 साइड से अटैच होगा, एक इस साइड और एक इस साइड। तो 1 2 3 4 5 6 बनाकर हम 4 चेन बनाएंगे और ये इधर अटैच करेंगे। फोर्थ काउंट करके स्लिप स्टिच लगाकर 4 चेन बनाएंगे। सिंगल क्रोशे से अटैच कर देंगे 4 चेन को। अब इसमें अटैच करेंगे 4 चेन बनाकर 1 2 3 4 1 2 3 4। सेम पैटर्न रिपीट करेंगे। अब
7 ट्रिपल क्रोशे टुगेदर। ये लास्ट ट्रिपल क्रोशे इनकम्प्लीट, इनको एक साथ क्रोशे करके चेन बना लेंगे। और अब ये इस तरीके से देखिए आप, तो बीच में 8 चेन आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 2 और बनाएंगे हम, तो ये बीच में आ जाएगा और इधर कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम 8 चेन बनाएंगे। 8 इधर सिंगल क्रोशे से अटैच करके फिर 8 चेन, और यहाँ पे 7 ट्रिपल क्रोशे टुगेदर क्रोशे कर देंगे। ये लास्ट वाले में भी इनको एक साथ चेन। अब ये देखिए, अब 8 हो गए हैं बीच में। अब हम ये जो इधर बनाएंगे इसको इसमें और इसमें अटैच कर देंगे। इस तरीके से आप देखिए, चार चेन बनाएंगे और इसकी 4th चेन है, 1 2 3 4th चेन में हम अटैच करके 4 चेन और बनाएंगे। सिंगल क्रोशे से अटैच करेंगे और 4 चेन और बनाएंगे, और फिर इसकी भी 4th चेन में हम स्लिप स्टिच लगाकर अटैच कर देंगे और 4 चेन फिर से बनाएंगे। और यहाँ लास्ट में हम फर्स्ट वाले में अटैच कर देंगे और ये कट कर देंगे। तो इस तरीके से दिखेगा। बीच में ये 8 चेन्स आएंगी, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा फ्लावर और अटैच करेंगे ताकि ये खाली ना लगे। जिस तरीके से पहला राउंड बनाया था उसी तरीके से हम बना लेंगे इसको। टोटल रिंग में 8 डबल क्रोशे किए थे, तो ये पहला जैसा राउंड है उसी तरीके से बना लेंगे। अब हम ये जो फर्स्ट गैप है इसमें स्लिप स्टिच लगाएंगे इस तरीके से और 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद 4 इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशे करेंगे, तो ये 4 चेन को मिलाकर 5 ट्रिपल क्रोशे हो जाएंगे। 2 ट्रिपल क्रोशे, 3 इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशे और ये 4 इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशे। तो टोटल ये 5 इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशे हो गए हैं। ऊपर 5 लूप्स होंगे, इनको एक साथ करके एक चेन बना लेंगे और 4 चेन बनाएंगे। अब ये जो बीच में हमने ये 8 छोड़े थे, अब इसमें हम इसको अटैच करेंगे 4th वाले चेन स्टिच पर इस तरीके से स्लिप स्टिच से, और 4 चेन बनाकर फिर से हम गैप में 5 इनकम्प्लीट
ट्रिपल क्रोशे करके चार इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशे हो गए हैं। ये पांचवा बनाएंगे अब। इनको सबको एक साथ क्रोशे कर लेंगे और एक चेन बनाकर फिर से 4 चेन बनाकर इसको इसमें अटैच कर देंगे। इसी प्रोसेस को रिपीट करके हम ये सभी में इस तरीके से अटैच कर लेंगे और अब जो भी आगे बनाएंगे उसको इसी तरीके से अटैच करते जाएंगे।